जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए 2025 का साल कैसा जाएगा, कैसा रहेगा उनका पारिवारिक जीवन, कैसे रहेगा उनका आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, नौकरी, विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा रहेगा, ये सभी जानेंगे। उससे पहले आप सबको अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए उन्नति कारक जाए, आरोग्यदायी हो, आपको अपने कार्य क्षेत्र में यश कीर्ति प्राप्त हो और सदैव आप प्रसन्न और मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि का 2025 का संघर्ष कैसा रहेगा उनके लिए। तो इस समय मिथुन राशि के ऊपर 4 प्रमुख जो ग्रहों का गोचर है वो चल रहा है। भाग्य भाव में उनके शनि महाराज चल रहे हैं, दशम यानी कि कर्म भाव में उनके राहु महाराज चल रहे हैं, सुख भाव में उनके केतु का गोचर चल रहा और व्यय भाव में गुरु का गोचर चल रहा। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए वैसा तो 2024 भी बेहतर ही था आर्थिक क्षेत्र के लिए, आर्थिक दृष्टि से, लेकिन अब तक कुछ क्षेत्रों में, कुछ कार्यों में उनके लिए योग्य नहीं था, क्योंकि इन 4 ग्रहों के गोचरों में शनि का गोचर तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन गुरु का, राहु का और केतु का ये गोचर बिल्कुल मिथुन राशि के लिए अच्छा नहीं था। तो अब जो है मार्च में 29 मार्च को शनि महाराज जो है अपनी राशि परिवर्तित करके अब आपके कर्म भाव यानी कि प्रोफेशन के भाव में जाने वाले हैं। अब तक तो जहां बैठे थे वहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही थी। तो जो लाभ की अपेक्षा अब तक आप कर रहे थे वह लाभ आपको बराबर मिल नहीं रहा था, लेकिन अब जब वो यहां से हटेंगे तो आपको वो बराबर लाभ देने लगेंगे। दूसरा, शनि महाराज की अब तक की जो दृष्टि थी 7वीं, वो आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के घर में पड़ रही थी। तो अब तक आप भी थोड़ा आलस कर रहे थे और आलस के साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आपको दौड़ना पड़ेगा। अब लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके ऋण रोग और शत्रु 6वें भाव में पड़ रही, तो अब तक आपके शत्रु को दबा रहे थे, लेकिन फिर भी शत्रु रह करके रहे तो आपको तकलीफ देने का प्रयास भी कर रहे थे। यदि अब तक आपने कर्जा लिया होगा, लोन इत्यादि, तो अब वो जल्दी पूरा होने का समय आ रहा है। यदि आपके शरीर में अब तक कोई शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तकलीफें रही तो अब भी आप आरोग्यता प्राप्त होने का समय आ रहा है। और नौकरी इत्यादि की यदि अब तक आपने कल्पना किया था नौकरी नहीं लग रही थी, तो अब उसका भी समय अब करीब ही आ रहा है, जल्द ही आ रहा है। और राहु आपके 10म भाव में गोचर कर रहे थे, आपके प्रोफेशन में गोचर कर रहे थे, और राहु का मतलब ही है भटकाव। तो बार बार आपके प्रोफेशन में चेंजिंग करना या बार बार दल बदल करना, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होना, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि शनि महाराज अब आपके प्रोफेशन में पहुंच जाएंगे, 10म भाव में पहुंच जाएंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि है वो आपके व्यय भाव में पड़ेगी। खर्च तो करवाएंगे, वहां गुरु भी बैठे हैं, पहले से ही विराजमान है, तो हो सकता है मई के पहले आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो और उसमें आपको खर्चा करना पड़े, या हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा इत्यादि हो, उसमें भी खर्चा करना पड़ सकता है। हो सकता है थोड़ा आपको आंखों से संबंधित या शोल्डर इत्यादि जो है आपके, उससे संबंधित, पैरों से संबंधित कुछ समस्याएं हो, लेकिन
जैसे ही गुरु का गोचर मई महीने में आपके लग्न भाव में होगा तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में हो जाएगा और गुरु की सीधी दृष्टि नवमी जो है वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। गुरु जहां पर बैठते हैं उस घर को तो थोड़ा दबाते हैं, तो गुरु लग्न में जब बैठेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक तनाव तो आपको रहेगा ही, वो कभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो वो शत्रु है बुध के, और दूसरे वो जहां बैठते हैं उस घर में उनका प्रभाव थोड़ा कम रहता है। लेकिन जहां देखते हैं गुरु वो प्रभाव वहां अमृत की दृष्टि प्रदान करते हैं और उस प्रभाव को वो बढ़ा देते हैं। तो अब जब गुरु लग्न में आएंगे तो वो आपके पहले पंचम भाव को देखेंगे। तो जिनको संतान की अपेक्षा है, जिनको संतान की चाहत है, तो उनको संतान प्राप्ति का योग अब जल्द ही आने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा था, एकाग्रता नहीं हो पा रही थी, अब धीरे धीरे उनकी एकाग्रता भी बढ़ने लगेगी और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में भी पूरे साल उनको सफलता प्राप्त करने का योग बना रहेगा। इसके अलावा जो है गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके विवाह के घर में, सप्तम घर में। तो यदि अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो अब ये विवाह का भी योग जम जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुधरेगा आपका, आपके धर्म पत्नी का कद बढ़ेगा, उनकी जो लाइफ लाइन है वो जीवन में आपके अच्छा उपलब्धि लेकर के आने वाली है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी अब लाभ होने का समय आ गया है। और 9वीं दृष्टि जो है गुरु की वो भाग्य भाव में पड़ेगा जहां पर राहु जो है गोचर करेंगे। तो राहु जब गोचर करेंगे तो राहु और गुरु ये दोनों मिलाकर के जो योग बनाते हैं उसका नाम है चांडाल योग। लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण राहु का प्रभाव वहां पर थोड़ा सा दब जाएगा, कम हो जाएगा। और राहु और गुरु ये दोनों मिलकर के आपके जीवन में अच्छी धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे। धर्म कार्य से जरूर जुड़े रहे, क्योंकि धर्म कार्य से यदि आप बाहर होते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक ये चारों तरह के कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको धार्मिक क्षेत्र से, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा रहना पड़ेगा। हो सके तो आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। ये आपके लिए बेहद ही लाभदायक होने वाला है। आप स्वयं पाठ करें या ब्राह्मणों से पाठ कराएं, लेकिन यदि आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर के अब तक आप जो चिंतित थे वो उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। आपके स्वास्थ्य में तो थोड़ा पैरों से लेकर के समस्या जरूर उत्पन्न हो सकती है, पैरों से लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकती है और पेट से लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप मई के पहले प्रयास कीजिए कि खरीद लें। इसके अलावा जो है हो सकता है कि आपको कोई लंबी यात्रा भी करनी पड़े, क्योंकि राहु जब आपके लाभ भाव में, भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपको जो है निश्चित तौर से वो यात्रा करवाएंगे और लंबी यात्रा करवाएंगे। लेकिन धार्मिक यात्रा भी गुरु के कारण आपको करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यदि अब तक आपका ऐसा सिचुएशन था, जैसे मान लीजिए कि काम होते 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 रुक गया, काम नहीं हो पाया, तो अब ये जो परेशानी थी ये दूर होगी और आपको भर भर के पूरे साल आपके व्यवसाय से, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य क्षेत्र होगा आपको उस जगह से आपको ये लाभ देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 2025 मिथुन राशि के लिए झोली भर भर करके देने वाला साल है। बस आप तैयारी कीजिए अपनी झोली भरने के लिए और प्रयास जारी रखिए, निश्चय ही आपको इसमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको इससे यदि कुछ पूछना है या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपके कमेंट का उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता दी।